The Baoli? Baoli, you know? Stepwell. Stepwell. Yes. Adala Stepwell. Yes, yes. Adala And after Hari Stepwell. yeah, and then we had an amazing food in Manekshok in the night market. Yes. Very nice cheese dosa. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से है। आज हमारा ये सफ़र विरासत, इससे पहले हमने टूर किया था वहाँ पर सिद्धपुर, मोटेरा और पट्टन का। अब दूसरी बार हमारी मुलाकात हुई है इस टीम से, और इस टीम के जो ओनर है मोइन भाई है, फिर आसिफ शेख है। तो इस टीम का क्या मकसद है वो हमें बताएंगे, वो मकसद। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं मकसद क्या है। साथियों, हम सफ़र विरासत, हमारी विरासत का मायना यही है कि आस्था, हमारी संस्कृति का प्रतीक जो है हमारा वारसा, उसको देखने के लिए हमने AMI सफ़र विरासत प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। तो अलग अलग गुजरात के अलग अलग इलाकों में हम जाते रहते हैं, वहाँ की जो हेरिटेज वैल्यू है उसको लोगों के लिए अवेयर करते हैं। तो AMI उसके लिए ही काम करता है। अहमदाबाद में भी हम हेरिटेज वॉक करवाते रहते हैं। तो आज हेरिटेज ड्राइव 27 दिसंबर को भी हमने ये रखी थी। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो रूट रखते हैं, बस वही रूट से हमने लिया था। तो आज ये अहमदाबाद की बड़ी जामा मस्जिद में हम आगे साथियों से भी जानेंगे। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा AMI का वही है कि अपना जो विरासत है उसको लोगों तक पहुंचाए, अस्सलामुअलैकुम। उससे अवेयर करें। साथियों, मैं आसिफ शेख हूं और आज हमने AMI की ओर से हेरिटेज वॉक का इंतज़ाम किया गया था। जो आज ये बड़ी जामा मस्जिद में ये हेरिटेज वॉक ख़त्म होने जा रही है, लेकिन उसके पहले कुछ बड़ी जामा मस्जिद के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बड़ी जामा मस्जिद है, करीबन अहमदाबाद के काफ़ी मुसलमानों ने देखी होगी। लेकिन जब अहमदाबाद जो है 1410 में बनना शुरू हुआ, तामीर होना, तो सबसे पहली जो मस्जिद बनाई गई वो एलिस ब्रिज के पास, जिसको आज हम पुरानी जामा मस्जिद कहते हैं, या तो इतिहास की किताबों में उसे अहमद शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो बनाई गई। और 1411 से लेकर 1414 तक वो बनी। और मस्जिद की तामीर हो जाने के बाद अहमद शाह बादशाह ने सोचा कि जैसे मक्का में बड़ी मस्जिद है, ऐसी एक मस्जिद मैं अहमदाबाद में तामीर करूं, ताकि बड़ी तादाद में जो मुसलमान यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकें। इसलिए उन्होंने इस मस्जिद की तामीरी काम शुरू किया 1414 से लेकर 1424 तक। और 1424 में ये बड़ी जामा मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। आप इसके देख सकते हैं, जो अहमदाबाद में जो मस्जिद हैं उसी की तरह का ये स्ट्रक्चर और आपको यहाँ इसमें नज़र आएगा। और छोटे छोटे आजू बाजू चारों तरफ छोटे पिलर्स हैं और बीच में थंबों से इसको सपोर्ट करके खड़ा किया गया है। जो उस वक़्त का जो तुर्क लोगों का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसी तरह की ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन ये जो कल्चर में यहाँ पर जो है, इसको हिंदू लोग और फ़ारसी कल्चर को बोलते हैं, इंडो फ़ारसी कल्चर भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि जो कारीगर हुआ करते थे वो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, और जो उनके सुपरविज़न करने वाले लोग थे वो जो है मुसलमान हुआ करते थे। तो जो मंदिरों में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता था उसकी कुछ रिफ्लेक्शंस भी इसमें हैं। लेकिन सुल्तान के जो मुस्लिम सुपरवाइज़र हुआ करते थे, उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि मंदिरों में कोई जानदार चीज़ की या कोई प्रतिमा है या मूर्ति वगैरह है या जानदार चीज़ों की वो नहीं होगी। इसलिए जितने भी मुस्लिम आर्किटेक्चर्स है उसमें फूल है या आपको जोग्राफिकल डिज़ाइन वो नज़र आएगी, और कोई जानदार चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये बड़ी जामा मस्जिद में है, आपको बीच में जो एक तोरण वाला पार्ट नज़र आता है, वो भी गुजरात के जो मंदिर वगैरह में जहाँ गुजरात के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें तोरण का नज़र आता है, ऐसा आपको नज़र आएगा। लेकिन इस्लामी जो आर्किटेक्चर, उसकी जो खूबसूरती ये है, इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ें जो है जो जिसमें मूर्ति पूजा रिफ्लेक्ट होती है, वो ऐसी आपको कहीं पर भी यहाँ नज़र नहीं आएगी। ये बड़ी जामा मस्जिद जो है, इसमें आपको एक मुलक खाना भी आपको एक साइड पर नज़र आता है सीधे हाथ पर। वो औरतों के लिए वहाँ पर इंतज़ाम हुआ करता था, जो औरतें आती थी वो नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर खड़ी रहती है। ये बड़ी जामा मस्जिद है, वो आज भी सिर्फ ईद के दौर पर भर पाती है। ये हमसे मुखातिब होकर कहना चाहती है कि मुझे अहमद शाह बादशाह ने बड़ी उम्मीदों के साथ बसाया था। बहुत कम लोग यहाँ पर जो है आते हैं, मस्जिद देखकर चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अहमद शाह बादशाह के बारे में और इस मस्जिद के बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करते। हज़ारों गैर मुस्लिम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है इस्लाम के बारे में या इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में। गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हम में से चंद लोग ऐसे हों जो यहाँ आने वाले हज़ारों गैर मुस्लिम टूरिस्टों को सही जानकारी दे सके मस्जिद के बारे में। साथियों, में यह अहमद शाह बादशाह का जो मज़ार है बादशाह के हजीरे में, वहाँ पर खड़ा हूँ। ये वही अहमद शाह बादशाह है जिन्होंने अहमदाबाद की बुनियाद रखी। और आप जानते हैं कि 4 अहमद ऐसे थे जिनकी असर की सुन्नतें क़ज़ा नहीं हुई थी। ऐसे 4 अहमदों ने जो इसकी बुनियाद रखी, जिसमें से एक है शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, जो सरखेज में है।
एक काजी अहमद जूद रहमतुल्लाह जो पाटन में है, एक मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह थे जिनका मजार जो है कालूपुर बलूचावाड़ में है, और छोटे खुद जो है सुल्तान अहमद शाह बादशाह जो एक सुल्तान भी थे और एक दीनदार आदमी भी थे, जिनकी एक भी असर की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। तो ये 4 अहमद ने ये अहमदाबाद की बुनियाद रखी। और जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि सुल्तानों के दौर में उनके इंतकाल के पहले ही जो है इस तरह का प्लेस बना दिया जाता था जिसको हजीरा कहते हैं, जो हुजरे से हजीरे का शब्द आया है। तो ये जो मस्जिद के पास, क्योंकि बड़ी जामा मस्जिद थी, इसलिए पास की जगह जो है सुल्तान अहमद शाह ने पसंद की और अपने इंतकाल के पहले ये हुजरा बनाया था। और उसको बाद में फ़रतुल मुल्क जो करके थे उन्होंने इसको रिनोवेशन किया और इसको वापस से अच्छी तरह से इसको तैयार किया है। तो ये बादशाह का हजीरा है। और अहमद शाह बादशाह जो हैं अपने इंसाफ के लिए भी बहुत माने जाते थे। जब उनके एक दामाद से किसी एक बेगुनाह का कत्ल हो गया तो अहमद शाह बादशाह ने अपने दामाद को भी जो है फांसी की दी है 3 दरवाजे के ऊपर। और उसके बाद कहते हैं कि अहमदाबाद में जो कभी कोई गलत काम, किसी का मर्डर वगैरह नहीं हुआ और अहमदाबाद में इंसाफ कायम हो गया। तो अहमद शाह बादशाह अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे, माने जाते थे। आपने बहुत सारी जंगें लड़ी और अहमदाबाद के आसपास भी गुजरात की सल्तनत को बढ़ाने में बहुत सारा हिस्सा लिया। आपकी उसमें 4 मस्जिदें जो तामीर हुई है आपके सुल्तान पीरियड में, एक पुरानी जामा मस्जिद, एक बड़ी जुम्मा मस्जिद है, एक जो है जमालपुर में जो मस्जिद है ये जो उनके चाचा के नाम से बनी हुई है बद खान की मस्जिद है, और एक खानपुर में कल्याणी के वार्ड के पास जो जिसको पत्थर वाली मस्जिद कहते हैं। ये 4 मस्जिद जो है अहमद शाह बादशाह सुल्तान के दौर में जो है बनी है और बड़ी उम्मीदों के साथ। और इसके साथ अहमद शाह बादशाह ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। बस अफसोस की बात यह है कि अहमद शाह बादशाह के बसाए हुए शहर में यह मुसलमान लोग रहते हैं, इनकी मस्जिदें देखते हैं, लेकिन कभी इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि अहमद शाह बादशाह ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और कैसे इस शहर को आबाद किया था। आज जो है अहमदाबाद जो है आबाद हो चुका है। उसको कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने शहर के लिए दुआ की थी, अहमदाबाद अबद व आबाद, अहमदाबाद तो हमेशा आबाद रहे। लेकिन इस शहर के रहने वालों का, इस शहर का हक़ है कि शहर के रहने वाले इसके अहमदाबाद जो सुल्तान थे इसके बनाने वाले, उसकी तारीख़ के बारे में जानें, इस शहर की हिस्ट्री के बारे में जानें। मैं आसिफ शेख बादशाह के हजीरे से अहमदाबाद। आज हमारी ये हेरिटेज वॉक में आज हमारे साथ बहुत से साथी भी जुड़े जो आज पहली बार शायद ये ऐसे हेरिटेज वॉक में, तो हम चाहेंगे उनकी भी फीडबैक लेना चाहेंगे। हमारे साथ सलमान भाई है। सलमान भाई, कैसा लगा आपको, क्या क्या जानने मिला? जी बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्रोग्राम है, जो कैंपेन है, लोगों को मतलब जागरूक करता है कि जो अपना जो वारसा है उसको बताया जाए, जो मतलब आने वाली पीढ़ी है उसको भी बताया जाए कि भाई हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी मतलब सही रीत से हिफाजत हो सके और आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले और ये खंडेर ना बने। इसके लिए मैं एमी ग्रुप से बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। हमारे साथ बेलदार समाज के प्रेसिडेंट भी मौजूद है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको आज का ये हेरिटेज प्रोग्राम। बहुत अच्छा है। अमी जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की तरफ से हर 15 दिन में, हर महीने में मतलब कुछ न कुछ एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो हमारा वारसा जो है वो कितना बेहतरीन है, कितना खूबसूरत है और बेमिसाल है। जो पहले का आर्किटेक्चर था और आज के आर्किटेक्चर में कहीं ज़्यादा सालों का फ़र्क है और यही हमको इसको कायम रखना है, उसको मेंटेन करना है। और हमारी आने वाली जनरेशन को ये बताना है कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने ये हमें जो वारसा दिया है इसको हम अच्छे से इसको मेंटेन करें और ये नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को उसको बताएं। बस यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ सलमान भाई भी मौजूद है। सलमान भाई, कैसा रहा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आज 27 फ़ेब है 2022 की। आज एमी का एक सफ़र विरासत का प्रोग्राम था, उसमें जो हमारा आना हुआ, इससे एक सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास विरासतें हैं सारी, जो जिसकी अभी फ़िलहाल में देखने जाए तो जो भी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं जो अभी हैं, इनमें बहुत से लोग या कुछ लोग जानते नहीं हैं इनके बारे में, इनकी जो असली वैल्यूज़ है वो, और दूसरा कि इनकी कदर नहीं करते। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी थोड़ी कदर करें, इनकी वैल्यू करें और इनकी जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो जानें। मैं जहाँ तक जानता हूँ और समझ रहा हूँ आज तक, और देख रहे हैं आज के माशरे में, आज के वक्त में, कि इनकी जो हिस्ट्री है उसको चेंज किया जा रहा है। बार बार इसकी हिस्ट्री में सारे चेंज आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो सारे चेंजिंग में जो ओरिजिनल उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वो एक ये प्लेटफॉर्म है एमी जो सबको ये रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है?
लेकिन बहुत अफसोस हुआ, एक जागती कौम और एक सोती हुई कौम का जो फ़र्क महसूस हुआ। एक कौम के लोग 400-500 लोग सुबह में उठकर आते हैं हिस्ट्री के बारे में, और मंदिर से लेकर पुरानी पोल और ठीक मस्जिद सिर्फ एक आखिर में देखते हैं। और एक सोती हुई कौम के लोग हैं जिनके सुल्तान के लोगों ने और इनके बादशाहों ने ये शहर तामीर किया था, लेकिन अगर हेरिटेज वॉक के नाम से उनको बुलाया जाए तो 6-7 लोग आ पाते हैं, कौम सोती रहती है। इस कौम से बहुत उम्मीद कम है कि जो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानती, वो इतिहास भविष्य के बारे में बहुत कम उम्मीद है कि कुछ कर पाए। अगर कुछ करना है तो पहले अपने इतिहास से जो है वाकिफ़ होना पड़ा। तो लोगों के सामने कैसे लाया जाए, यानी टेक्नोलॉजी के दौर में, डिजिटल ज़माने में डिजिटल अंदाज से कैसे लाया जाए। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये टीम AMI टीम इसकी मुस्तकिल हिफाजत करती है, उसके वॉक करती है। तो आज हमारा वॉक था, ये गिरीश गुप्ता सर हमारे साथ में थे। तो मैं पूरी टीम का ममनून और मशकूर हूँ, ख़ास कर आसिफ भाई का, मोइन भाई का और पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया। प्लीज़ Vas-y, on peut dire. So thank you very much. Ahmedabad is a very pretty city and a lot of amazing architecture, and we are very happy. ડૉક્ટર સોફિયા સમા છે. હું સુરેન્દ્રનગરથી આવું છું અને આ જે KM અપડેટ્સ ચેનલ જે છે એમાં સરસ મજાની ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે અને એમાંથી પણ હું ઘણું બધું માહિતી, હિસ્ટોરિકલ માહિતી મેળવું છું. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ પણ આ ચેનલને જુઓ, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.